इस सोशल मीडिया पे हो क्या रहा है। सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए चारों तरफ जब वाईटी खोलो तो तमाशा तमाशा तमाशा, आपको तमाशा ही देखने को मिलेगा और सिर्फ झूठा तमाशा। वहीं पर एक बार फिर से हम बात करेंगे विजय, रिया और सुनीता के बारे में। आखिर में क्यों नहीं गई सुनीता विजय के बुलाने पे, या विजय बुलाया या नहीं बुलाया, इसी पे जिक्र करेंगे। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है विजय के घर में पार्टी है, बेटे का दूसरा बर्थडे है, तो सबको बुलाया है। सुनील भी गया है उतने दूर से, महज 3 किलोमीटर की दूरी पर, 4 किलोमीटर की दूरी पर सुनीता का ससुराल है। तो सुनीता को तो जाना ही चाहिए था, लेकिन सुनीता तो अपने ससुराल से मेला घूमने गई है। तो आइए इस बात पे हम चर्चा करेंगे और सच्चाई बताएंगे आप लोगों को। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं जिक्र करूंगी कि ऐसा क्या हुआ जो सुनीता विजय के बेटे के बर्थडे में नहीं गई, क्योंकि इसके पहले तो रिश्ता सुधरता हुआ नजर आया आप लोगों को भी और हमें भी। कहीं से भी कड़वाहट नहीं दिखी। सुनील गुड़िया ने जो बुलाया था, इतना बड़ा संगम किया था यूट्यूबरों का, जिसमें अवार्ड दिया गया था, उसमें विजय और सुनीता एक मंच पर थे। सुनीता ने अपने भाई का जिक्र किया कि आज जो भी हूँ अपने भाई की वजह से हूँ। उसके पहले का जिक्र हम कर लें तो करम खाड़ी का जो इनका महापर्व था, एक तरह से बहन भाई का पर्व होता है शायद, देखो हमको प्रॉपर नहीं याद है, नहीं पता है क्योंकि हमारे यहाँ नहीं होता है। तो ये ऐसा पर्व है जिसमें शादी के बाद लड़की वाले और लड़की वालों के ससुराल वाले पूरे रीति रिवाज से लड़की के मायके आते हैं। वो भी इन्होंने अच्छे से रिवाज निभाया, सभी को बुलाया, जिसमें सुनीता से बातचीत भी अच्छी हुई। इतना सब ऑन लाइव करके जितना भी जलील किया गया, उसके बाद की ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद से हम देखें कि अच्छा एक रिश्ता जो है पटरी पे जा रहा है और जाना भी चाहिए। देखो भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना, बहुत अनमोल होता है। आप चाह कर भी इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकते। एक बनाया हुआ रिश्ता भले टूट जाए, लेकिन जो खून का रिश्ता होता है कभी नहीं टूटता, है ना। तो आखिर में क्या हुआ, पटना इवेंट के बाद जो मनीषा के बर्थडे में रंजना और मनीष गए थे, वहां पर विजय साथ में नहीं दिखे। गए तो था साथ में, लेकिन साथ में नहीं दिखे, और गया भी था तो विजय अकेला गया था, लेकिन ये साथ में नहीं दिखे। वहां से सुनीता अपने ससुराल चली गई। क्या हुआ आखिर ऐसा कि विजय ने नहीं बुलाया सुनीता को। और यहाँ पर मैं बता दूं कि दोनों का वीडियो आता है, विजय का भी वीडियो आता है और सुनीता का भी वीडियो आता है, लेकिन दोनों के वीडियो में मैंने कमेंट जाकर देखा कि आखिर में दोनों से ही पूछा जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, जनता तो पूछेगी ना, उसको अधिकार है कि आखिर में तुम क्यों नहीं गए और आखिर में तुमने क्यों नहीं बुलाया। लेकिन आपको वहां पर आपके साथ में धोखा होगा, वहां पर आपको धोखा मिलेगा। अब मैं बता दूं धोखा क्यों। आपको पूरी तरीके से कमेंट फिल्टरस मिलेंगे, फिल्टर वाले मिलेंगे। मतलब कहते हैं ना कि जैसे पानी फिल्टर करके आपको देता है सारा गंदगी छांट छूट के, उसी तरह से कमेंट भी, चाहे वो विजय का हो चाहे वो सुनीता का हो, जितने भी कमेंट निगेटिव हैं सारे डिलीट हो रहे हैं अब दोनों भाई बहन के कमेंट में। क्यों? क्योंकि अगर कमेंट पड़ा रहेगा लोग उस पर सवाल उठाएंगे, और सबसे ज्यादा इन लोगों को डर है रिएक्शन वालों का। तो फिर से ना कोई सियापा खड़ा हो जाए, इन लोगों का डर जो है वो दिखा कमेंट में कि इन लोगों ने अपने अपने वीडियो से कमेंट को डिलीट कर दिया है बर्थडे से रिलेटेड। विजय के वीडियो में विजय के बेटे के लिए विशेष बहुत सारी मिली है, कहीं भी सुनीता का जिक्र नहीं देखोगे आप लोग। वहीं पर सुनीता की वीडियोस जाकर हम देखें तो वहां पर सुनीता के वीडियोस में ये दिख रहा है कि विजय के लिए जो निगेटिव कमेंट आ रहे हैं सुनीता उसको रख रही है या सुनीता का हस्बैंड रख रहा है। क्योंकि सुनीता तो पहले ही बोली है कि उसका जो शादी के पहले भी एडिटिंग वगैरह जो भी था उसका हस्बैंड यानी कि बॉयफ्रेंड मनीष ही करता था। तो यानी कि जो भी मैसेज वगैरह है वो सब मनीष के हाथों है, मनीष डिलीट करता है अपने लिए निगेटिव कमेंट डिलीट, और विजय के लिए वो कमेंट रखा जा रहा है बकायदा, है ना। एक यहाँ पर मैं कमेंट लेना चाहूँगी
विजय के लिए वो कमेंट था। कौन कौन इस बात से सहमत है कि विजय गलत इंसान है, तब ना अपनी बहन को नहीं बुलाया बर्थडे में। मतलब इस चीज को जाहिर करता है कमेंट कि सुनीता और मनीष को विजय ने नहीं बुलाया। बकायदा इस कमेंट को रखा गया है। अगर सुनीता गलत रहती तो इतना बेइज्जत करने के बाद भी सारा रस्म का सामान नहीं भेजती अपने मायके, यानी कि करम खाड़ी वाला जो रस्म था। इतनी बेइज्जती के बाद तो मैंने भी बोला था कि दरवाजे पे आना ही नहीं चाहिए। कूद के घर का नया नया दामाद दीवार फांद के छलांग मार के बाहर जा रहा है, अपने घर चला गया। इतना उसको मतलब चीज़ें दोनों की तरफ से हुई, कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती। हम किसी एक को गलत भी नहीं ठहरा सकते। पैसे को लेकर बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसे के लिए डील हुआ था भाई बहन में, और पैसा आते ही बहन और नए दामाद मुकर गए कि पैसा आया ही नहीं है, और जिसके वजह से इनके रिश्तों में खटास आई। और इतनी खटास आई, इतना सब होने के बावजूद भी रिश्तों में दूरियां बन गई हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में वो पिस रहे हैं माँ बाप, चाहे वो विजय के हों चाहे सुनीता के। एक ही माँ बाप हैं। विजय लाख अपनी माँ से कहलवा ले, लाख अपने पिता से ऑन कैमरा कहलवा ले कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पूछ लो, मैंने कोई दबाव नहीं दिया कि तुम बोलो ना बोलो अपनी बेटी से। लेकिन एक्चुअली वो माँ बाप नहीं बोल पा रहे हैं। वो नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि उनका जो घर गृहस्थी है विजय के वजह से ही चलता है। बोलेंगे तो विजय से हाथ धो बैठेंगे, और उधर न बोल के बेटी का दिल दुखा रहे हैं। तो बेटी के घर ससुराल में जाकर माँ बाप ने ये साबित किया कि माँ बाप कभी भी अपनी बेटी से नाराज नहीं होते हैं। इस चीज़ का बकायदा हमने ब्लॉग भी देखा था और उस पर सवाल भी उठाया था कि क्या विजय फिर ये गलत कहलवा रहा था अपने माँ बाप से कि सुनीता ने ऐसा बोला है। जो भी चीज़ें हैं देखो, हम देखेंगे, उस पर बात करेंगे। वहीं पर विजय की वीडियो का बात करें तो विजय एक ब्लॉग से बहुत सारे वीडियोज़ बना चुका है, 3-4, जिसमें इनको कमेंट आ रहे हैं कि बर्थडे पार्टी का 3-3, 4-4 कंटेंट, वाह पैसे आएंगे। इन्होंने जिक्र किया था कि पैसा तो नहीं है लेकिन बाबू का इनको मनाना है, इनके बर्थडे। और बर्थडे भी मनाना है तो कम में नहीं मनाना है, एक अच्छे तरीके से मनाना है। तो इन्होंने सुनील भी नज़र आ रहा है, जो सुनील गुड़िया, अब उनके भी रिश्ते सही हो गए हैं विजय से। साथ ही साथ बहुत सारे यूट्यूबर भी आए हैं, लोकल के चाहे जो भी कह लो। बहुत सारा पकवान भी, भोजन भी बन रहा है, सब्जियां बहुत सारी आई हैं, बहुत सारा सजावट हुआ है। तो यानी कि अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है तो फिर सुनीता को क्यों नहीं बुलाया, ये सवाल है विजय से। और सवाल तब उठेगा जब आप नहीं बुलाओगे कि इतना सब होने के बाद भी आपने अपने रिश्तों को दिखाया कि सही हो रहा है, तो फिर अब क्यों। और शायद बुलाता तो जरूर सुनीता जाती, मुझे इतना तो यकीन है। मनीष नहीं जाता लेकिन सुनीता तो जाती। इतनी कड़वाहट भाई बहन के रिश्तों में कि पूछना नहीं है। तो चलिए, उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग प्यार दोगे और आप अपना कमेंट जरूर यहाँ पर देना। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आपका ओपिनियन क्या है। और मैं किसी को भी गलत नहीं ठहरा रही हूँ। अंदर की बात क्या है हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। क्या पता विजय बुलाया हो, सुनीता मनीष नहीं गए हो, या क्या पता नहीं बुलाया हो जिसकी वजह से सुनीता मनीष नहीं गए हो। बिना बुलाए तो मायके कभी जाना ही नहीं चाहिए। बिना बुलाए कभी मायके नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए कोई भी गया है तो अपमानित होकर ही आया है। और जब बेटी का अपमान हो जाता है तो फिर बहुत बड़ा पाप होता है। तो शायद यही हुआ है। बाकी आप लोगों का ओपिनियन क्या है ज़रूर कमेंट बताना। बाय बाय।